समुद्र की लहरों की आवाज के बीच उड़ीसा के तट पर एक ऐसी रचना खड़ी है जो पत्थरों में कैद समय की कहानी सुनाती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि सूर्य के रथ के रूप में गढ़ा गया एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इतिहास, विज्ञान और आस्था को एक ही धागे में पिरोए हुए है। यही है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी में जब भारत पर आक्रमणों की परछाइयां मंडरा रही थीं, तब पूर्वी गंगा वंश के महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने एक ऐसा स्वप्न देखा जो पत्थर में बदलने वाला था। ये स्वप्न केवल भक्ति का नहीं था, ये शक्ति, ज्ञान और सूर्य की अनंत ऊर्जा को धरती पर उतारने का संकल्प था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 12 वर्षों तक चला और इसमें हजारों शिल्पकारों की आत्मा बस गई। मंदिर की संरचना देखते ही समझ आ जाता है कि ये केवल पूजा का स्थान नहीं था, ये सूर्य देव का विशाल रथ है। 12 जोड़ी पत्थर के पहिए जो साल के 12 महीनों और 24 घंटों का प्रतीक है, और 7 घोड़े जो सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। हर पहिया केवल सजावट नहीं, बल्कि एक सटीक सूर्य घड़ी है जिससे आज भी समय मापा जा सकता है। ये तथ्य ये सवाल खड़ा करता है कि क्या उस युग में विज्ञान जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक उन्नत था। जैसे जैसे नजरें मंदिर की दीवारों पर चलती हैं, पत्थर जीवंत हो उठते हैं। नर्तकियां, देवता, साधारण जनजीवन और जीवन के गूढ़ भाव, सब कुछ उत्कीर्ण है। कुछ मूर्तियां विवादों से भरी हैं तो कुछ दर्शन से, पर हर शिल्प एक ही बात कहता है कि ये मंदिर जीवन के हर रंग को स्वीकार करता है, क्योंकि सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है। लेकिन जिस मंदिर को सूर्य की पहली किरण छूती थी, वही मंदिर एक दिन अंधकार में चला गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मंदिर का शिखर नष्ट हो गया, पर कारण आज भी स्पष्ट नहीं। कुछ कहते हैं कि आक्रमणों ने इसे तोड़ा, कुछ मानते हैं कि समुद्री हवाओं और समय ने इसे गिराया, पर सबसे रहस्यमयी कथा है मंदिर की चुंबकीय शक्ति की। कहा जाता है कि शिखर पर लगा एक विशाल चुंबक जहाजों के कंपास बिगाड़ देता था, जिससे व्यापारियों की शिकायत पर उसे हटाया गया और उसी क्षण मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई। आज मंदिर खंडहर है, पर पराजित नहीं। इसके पत्थर अब भी सूर्य के साथ संवाद करते हैं। हर सुबह पहली किरण जब इसके अवशेषों पर पड़ती है तो लगता है मानो इतिहास फिर से सांस ले रहा हो। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, पर इसकी असली धरोहर वो ज्ञान है जो बिना शब्दों के हमें सिखाता है। कोणार्क हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं केवल युद्धों से नहीं, बल्कि विचारों से महान बनती हैं। ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि भारत में आस्था और विज्ञान कभी अलग नहीं थे। जब सूर्य अस्त होता है और उसकी लालिमा इन पत्थरों पर पड़ती है, तो एक ही सवाल मन में गूंजता है, क्या कोणार्क एक खंडहर है या समय से भी आगे की सोच का जीवित प्रमाण? शायद इसका उत्तर पत्थरों में नहीं, बल्कि उस रोशनी में छिपा है जो हर सुबह कोणार्क को फिर से जीवित कर देती है।